अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो में बताना मकसूद है कि पिक्सल लैब से किस तरह बनाते हैं ये लेटर पैड आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। इसका तरीक़ा क्या है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो पिक्सल लैब इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पिक्सल लैब आपको चाहिए तो ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वीडियो जाकर देख लें। कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए पिक्सल लैब ओपन करने के बाद ये डब्बे पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। उसके ओके पे क्लिक कीजिए, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा इधर आना। उसके बाद ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पेज साइज़, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है, ये साइज़ मुंतखब हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है। देखिए लेयर इसे बोलते हैं, एक बार बता दिया मैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद ये डब्बा जो आपको देखें डिलीट का जो डब्बा है, इस पर क्लिक करते जाइए, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। देखिए यहाँ पर ये सब डिलीट हो गया है। उसके बाद अब आपको ये देखिए इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये कलर का आइकन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद सफ़ेद कलर ले लेना है। देखिए मैं सफ़ेद कलर ले लेता हूँ। उसके बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद आने के बाद अब आपको ये जाला का ऑप्शन नज़र आएगा, ऊपर में जाला वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख रहे ये सेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 3 है ये वाला, इसे 3 हटाकर इसे 7 कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ओके का जो ऑप्शन यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद फिर ये सेटिंग पे एक बार क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यू है, इस पर भी एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर हो गया। उसके बाद अब आपको बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये शेप का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों को पकड़ कर ऊपर करना है। देखिए मैं पकड़ कर इस लाइन पे ले आना है, इसे पकड़ कर यहाँ पर देखिए ये दोनों हो चुका है। उसके बाद फिर ये इस दोनों को पकड़ कर पूरा साइड कर देना है। देखिए मैं इसे दाएं तरफ पूरा कर दिया, इसे बाएं तरफ घिस दिया। उसके बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना। उसके बाद फिर इसका कलर तब्दील करना है। कलर तब्दील करने के यहाँ पर ये देख रहे हैं टिक कलर का ऑप्शन है यहाँ पर मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसका कलर आप जो चाहें वो ले लेते हैं, कि मैं हरा ही ले लेता हूँ, ग्रीन। इस पर क्लिक करने के बाद ये कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर जाना है। अब उसके बाद मैं इसे पकड़ कर देखिए यहाँ पर ले आता हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से हो गया सेलेक्ट। उसके बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए देखिए लेयर पे क्लिक करने के बाद ये ताला का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करना है, ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर लेयर ही पे क्लिक करके आपको बाहर आना है। लेयर पे क्लिक कीजिए, आप बाहर निकल जाइएगा। उसके बाद फिर आपको बीच पे क्लिक करना है, बीच वाले पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना लोगो ले लें, जो लोगो आप बनाए होंगे पहले से, ठीक है। देखिए करने के बाद देखिए मैं लोगो ले लिया। उसके बाद फिर ओके, उसके बाद सही का निशान आपको नज़र आएगा नीचे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर हो गया। उसके इसे पकड़ के थोड़ा इधर करना। उसके बाद ये देख रहे हैं इसे पकड़ कर इसे छोटा कर देना है, ठीक है। देखिए मैं छोटा करने का इसे यहाँ पे अच्छे से सेट करना है। देखिए मैं किस तरह सेट कर रहा हूँ, आप भी अच्छे से सेट कर लें। सेट करने के बाद फिर इसे सेट करने के बाद थोड़ा इधर आना है। आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक का जो ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। देखिए मैं इनेबल किया। उसके बाद फिर सही वाले निशान पर क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। इससे ये हो रहा है कि देख रहे हैं आप लोगों का किनारा ये सफ़ेद कलर हो चुका है, लोगों का किनारा। देखिए होने के बाद फिर इसे आपको लेयर पे क्लिक करके इसे भी लॉक कर देना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक किए, उसके बाद ये ताला पे क्लिक कीजिए, लॉक हो जाएगा। फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाना। आने के बाद देखिए फिर यहाँ पर से एक शेप लेना है। ये देखिए शेप लेना है, इसे पकड़ कर फिर ये दोनों को पकड़ के इसे छोटा कर देना है। देखिए एकदम छोटा, दोनों सटा देना है एकदम। और उसके बाद फिर इसे पकड़ कर बड़ा कर देता हूँ मैं, इसे पकड़ कर फिर इधर करता हूँ मैं, फिर इसे पकड़ बड़ा कर दिया। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना। उसके बाद इसका कलर तब्दील करना है। फिर कलर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है।
उसके बाद मैं यही कलर ले लेता हूँ जो सामने है। कलर लेने के बाद सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद इसे पकड़ कर देखिए पतला है तो थोड़ा दिक्कत हो गया। अगर दिक्कत हो तो फिर आपको लेयर पे क्लिक करके इस पर क्लिक कीजिए, इस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर लेयर पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। उसके बाद थोड़ा इधर आइए, देख रहे हैं हम यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर देख रहे हैं इस पर क्लिक कीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। क्लिक करते जाइए, सेट हो जाएगा। अपने यहाँ पर सेट करना चाहें, अगर तेज़ करना हो तो इसके हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हो। देखिए मैंने कम कर दिया। उसके बाद इस ऊपर वाले तीर पर क्लिक करना, धीरे धीरे होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये होने के बाद आपको सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद फिर एक शेप आपको लेना है। शेप लेने के बाद फिर ये दोनों को पकड़ कर जैसे ऊपर में सेट किए तो उसी तरह इसको भी कर लेना है, ठीक है। करने के बाद फिर ये दोनों को पकड़ कर थोड़ा इधर करना है। देखिए थोड़ा सा करना बाकी रहना चाहिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे करने के बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाना है। उसके बाद फिर देखिए ऐसा कलर मैं तब्दील करता हूँ। फिर कलर वही मैं ग्रीन ले लेता हूँ। फिर इसको इनेबल करने के बाद ग्रीन पे क्लिक कीजिए, फिर सही वाले निशान पे क्लिक कीजिए। ये हो चुका है। उसके फिर थोड़ा इधर आना है। उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर थोड़ा इधर आना। उसके सफ़ेद कलर आपको लेना है। यहाँ पर सफ़ेद पे क्लिक कीजिए, फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर निकल जाइए। उसके बाद फिर मैं रिलेटिव पोजीशन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इस पर क्लिक करके ये दोनों ऑप्शन को आपको एक बार क्लिक कर देना है। देखिए उसकी इससे ये होगा कि एकदम बीचम बीच आ जाएगा। देखिए एकदम चारों तरफ से ये बीच में आ चुका है। उसके फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। सही का निशान है, इस पर क्लिक कीजिए, बाहर निकल जाइएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक कॉपी करना है आपको इसी शेप को। देखिए कॉपी हो चुका है ऊपर। फिर उसके बाद रिलेटिव जो है पोजीशन, इस पर क्लिक करके फिर ये दोनों को एक बार और क्लिक कर दीजिए। फिर ये भी बीच में हो गया। उसके बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। उसके बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं दोनों को सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर ये बीच वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। देखिए ओके पे क्लिक किया, ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो गया। उसके बाद फिर लेयर पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। उसके बाद फिर आपको स्टॉक पे क्लिक करना है। देखिए ये स्टॉक ऑप्शन मिलेगा आपको। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद फिर इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर आपको थोड़ा ये आपको प्लस का आइकन आपको नज़र आएगा, ये देखिए इस पर 2 बार क्लिक करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पहले यहाँ से कलर भी तब्दील कर देना है, ठीक है। देखिए मैं हरा ही कर दिया। उसके बाद इसे 4 पे कर देना है। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये किनारे में हो चुका है, बॉर्डर बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं इसे अच्छे से सेटिंग कर लेना। उसके इसे बड़ा करना है, पकड़ कर आखिर तक एकदम कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे पकड़ कर नीचे लाना है इसे। अब इसे मैं कम कर देता हूँ। कम करने के लिए नुक्ता आपको नज़र आएगा, इसे पकड़ कर छोटा करना है। देखिए थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इसी नुक्ता को पकड़ कर कम करना है आपको। देखिए इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर इसे पकड़ कर नीचे मैं ले आता हूँ। देखिए हो चुका है। उसके बाद थोड़ा आप एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए। पोजीशन वाले पे क्लिक करने के पोजीशन बोले हैं रिलेटिव पोजीशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार इस पर क्लिक कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है। बीच में चला आया, ठीक है। उसके सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है। उसके बाद इसे ही मैं लॉक कर देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद इसे ही मैं लॉक कर देता हूँ। मैं जितना सबको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। उसके फिर लेयर पे क्लिक करके आपको बाहर आ जाना है। उसके बाद आपको इस जाले पे क्लिक करके इसे हटा देना है, ठीक है। जाले में क्लिक किया, ये हट चुका है। और उसके बाद आप मैं नाम लिखा था, नाम लिखने के लिए मैं पहले से लिखा हूँ तो मैं गैलरी से ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे लिए फिर सही वाले निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये कलर सफ़ेद है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। पहले मैं छोटा कर देता हूँ इसे। यहाँ पर ये नुक्ता बड़ा नुक्ता, इसे पकड़ के मैं छोटा करता हूँ। उसके मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। देखिए अब आपको नज़र आ गया। ये लिखने का तरीका ये नहीं, मैं अपना नाम लिखा हूँ, जिस ऐप से लिखा हूँ उसका भी उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लें कैसे लिखा जाता है। मैं अना मोहम्मद तारिफुल ख़त एक ऐप है, उस ऐप से लिखा हूँ। लिखने का तरीका मैं वीडियो में बताया हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। देखिए इसे मैं लंबा कर देता हूँ थोड़ा, इसे पकड़ कर। ये देखिए ये सेट हो चुका है। उसके बाद
देखिए अब ये हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पर, अब मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश में लिखना है खैर ऐप। इसके ए पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको देख रहे हैं टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लिख लीजिए इसे हटाकर अपना चैनल का नाम। देखिए मैं लिख लिया, फिर ओके पे क्लिक करके इसे बाहर जाना है। देखिए क्लिक करने के बाद फिर इसे कलर काला कर देना है। फिर कलर का आपको यहाँ पे मिलेगा, कलर पे क्लिक करने के बाद इसे इधर आने के बाद यहाँ पर एक काला सेलेक्ट कर लेना है। काला करने के बाद फिर सही वाले निशान पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। ठीक है, तो ये काला करने के फिर इसका फ़ॉन्ट मैं तब्दील कर देता हूँ। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए अभी फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी फ़ॉन्ट पे क्लिक करने का, चलिए मैं अपने माई फ़ॉन्ट से देखिए माई फ़ॉन्ट पे क्लिक करके कोई भी फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, आपको ये फ़ॉन्ट अगर चाहिए तो देखिए मैं ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी मैं फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, ये भी नहीं लूँगा, कोई दूसरा लेता हूँ। देखिए ये फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना है। लेने के बाद देखिए मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल भी इसी तरह, देखिए मैं यूट्यूब चैनल लगा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर सोशल मीडिया का आइकन लगा सकते हैं, एक मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लगाने का तरीका यही कि इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके अपने गैलरी से आइकन ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इंस्टाग्राम का ले लिया। उसके बाद सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है, उसके इसे छोटा कर देना है। उसके बाद इसे पकड़ कर यहाँ पे आपको लगा लेना। उसके बाद आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक मेरे पास है, मैं वो ले लेता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मैं एक बनाया था, मैं सिर्फ ये ले लेता हूँ, इसे लगा लेता हूँ। ठीक है, देखिए छोटा करके इसे मैं लगा लिया यहाँ पर। देखिए ये सेट हो चुका है। उसके बाद आप कुछ लिखना चाहिए यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इसे PLP फाइल बना लें पहले, चाहे इसी तरह सेव कर लें। चलिए उम्मीद है। उसके सेव करने के लिए आपको पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर सेव इमेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सेव हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं सेव टू गैलरी के लिए इसके लिए सेव हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ की दरख्वास्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।